गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 9th। और जैसे कि हमने कल लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था 9th क्लास में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताएंगे मैटर की लिक्विड स्टेट क्या होती है। कल हमने आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था कि सॉलिड स्टेट क्या है, मैटर क्या है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है लिक्विड स्टेट। कैन वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। मतलब जो लिक्विड होता है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है, लेकिन उसका अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें कि हम उसको डालते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। जो लिक्विड है वो मतलब फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो इसलिए मतलब क्या है, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन क्या है, वो फ्लूइड है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द रेट देन दैट ऑफ सॉलिड। जो डिफ्यूजन का रेट है वो लिक्विड में हायर होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, जबकि जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें जो मैटर के पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी बहुत ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट। जबकि सॉलिड स्टेट में जो स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट होती है और इसमें फ्रीली पार्टिकल मूव करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। एंड नेक्स्ट जो इसकी स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। मतलब गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल है उनका हमें पता ही नहीं होता, वो रैंडमली मूव करते हैं एक बहुत तेज स्पीड के साथ। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। तो इस मतलब वो इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं कि वो एक दूसरे को हिट करते रहते हैं और वो मतलब जो कंटेनर की वॉल होती है उसको भी हिट करते हैं। द प्रेशर exerted by gas is because of this force exerted by gas particle। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं उन पे गैस के द्वारा जो है वो प्रेशर लगाया जा रहा है पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब जिस कंटेनर में गैस को डाला गया है उसकी जो मतलब वॉल है उससे कंटेनर की वॉल से उस पर पर यूनिट एरिया पे प्रेशर लग रहा है। तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं एक हाई स्पीड के साथ। नेक्स्ट है कि कैन मैटर चेंज इट्स शेप। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। मतलब ऐसी एनर्जी सप्लाई की जाती है हीट के द्वारा सॉलिड के पार्टिकल्स को अट्रैक्शन देने के लिए, ताकि जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनमें अट्रैक्शन हो सके। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन। तो जब उनको एनर्जी मिलती है तो जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं एंड स्टेट मूविंग फ्रीली, और एक फ्रीली स्टेट में मूव करने लगते हैं। दिस स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट टू अ लिक्विड। और ये स्टेज तब पहुंचती है कि जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। The temperature which a solid melt to a liquid form, it is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called melting point। मतलब ऐसा पॉइंट जिसके कारण जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसी के साथ ही व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। अगर हम यही मतलब हीट एनर्जी लिक्विड स्टेट में करें तो क्या होता है, उसके पार्टिकल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि मतलब इनके जो पार्टिकल रहते हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग टू द गैस। और इस टेम्परेचर पे ऐसा होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। So the temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is called
इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो रहा है बॉयल होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और वो किस में चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म में, तो वो उसको कहते हैं हम उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि गैसियस फॉर्म में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए उनके बीच जो है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि सॉलिड स्टेट है, अगर हम उसको हीट करेंगे फिर कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और जो लिक्विड स्टेट है वो हीट होने पे और कूल होने पे किस में चेंज हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में। तो इस तरह से जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, कब, जब उसको की सुटेबल टेम्परेचर मिलता है। तो उसमें दो टेम्परेचर आते हैं, एक तो होता है मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यही है कि मतलब जब, जो मैंने आपको बताया अभी कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड पे चेंज होना शुरू कर देता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर है कि जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वेपर्स में चेंज होता है, वो वेपर्स ही क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है ऑफ वाटर की, और वो पॉइंट क्या कहलाता है जिसमें जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब हम हमें ये तो पता है कि प्रेशर चेंज करने पे वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, बट उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोजर टू क्लोजर। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब क्या हो रहा है कि हम उस पर प्रेशर डालते जा रहे हैं, तो प्रेशर होने के कारण क्या हो रहा है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, एंड फर्दर अप्लाइंग मोर प्रेशर, और जब हम उस पर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो लिक्विड है, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में। अब आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड है उसमें फ्यूजन फॉर्म में सॉलिडिफिकेशन होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, और लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, और वेपर जो है वो गैस हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्यूजन। और गैस से फिर से सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। दीज आर द प्रोसेस ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मतलब किसी भी मैटर पे प्रेशर चेंज होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या होता है, जब प्रेशर डाला जाता है तो वो अपनी फॉर्म्स को चेंज कर देता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें इवेपोरेशन, द फिनोमिनन ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब कि ऐसी फॉर्म जिसमें जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर को, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है, इवेपोराइजेशन प्रोसेस। मतलब कि वाटर का लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। तो यही सारी फॉर्म थी जो मैटर की हमने आपको बताई हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मैटर होता क्या है, उसके बाद मैटर की स्टेट क्या होती है, फिर है कि जो मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फिर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेज के बारे में आपको बताया गया, और फिर ये भी बताया गया कि मैटर जो है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। एंड लास्ट में जो टॉपिक था वो ये है कि मतलब स्टेट चेंज होने पे, प्रेशर चेंज होने पे मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट प्रोसेस है जिसका इवेपोरेशन है। इसी के साथ यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो इसका एंड होता है, और आपकी नेक्स्ट क्लास में इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे टेस्ट के लिए जो आपको प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।